Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इस वक्त हम मौजूद हैं विकास खंड पहला की ग्राम पंचायत खाफा मजरा बुधवापुर। आपको बता दें, यहाँ पे जो वन रेंज लगती है वो महमूदाबाद लगती है और थाना सदरपुर लगता है। यहाँ पर 2-3 दिनों से ग्रामीण जो हैं एक जंगली जानवर को देख रहे हैं और उनका दावा है कि वह जंगली जो जानवर है वह तेंदुए जैसा लग रहा है, अर्थात वह तेंदुआ बताया जा रहा है। और कल रात 8 बजे यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद थे, उनके साथ में 1-2 वन विभाग के लोग भी मौजूद थे और करीब 8 बजा होगा और यहाँ पर उनको कुछ आहट महसूस हुई ग्रामीणों को, तो वो टार्च लगाते हैं। और ये जो आपको बता दें, ये जो हैरो है यहाँ पर वो तेंदुआ होता है, लेकिन जब टार्च लगती है तो वह तेंदुआ इसी जगह से इस जो जंगल झाड़ी लगी हैं इधर की तरफ मुड़ जाता है। और सुबह अगर वन विभाग के जो कर्मचारी थे जो मौजूद थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं वन विभाग इस बात को छिपाने में लगा है, अर्थात वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते या मामले को ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है जंगली जानवर है, अगर 2-4 दिन मामला टरकाया जाएगा तो हो सकता है वो किसी दूसरी तरफ निकल जाए और उनका जो काम है वो समाप्त हो जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं आज से करीब 6-7 साल पहले की बात कि कहाँ पर इसी जगह पे तेंदुआ जो है कुएं में गिरा था। आइए आपको उस जगह पे ले चलते हैं। तो बात 2018 की है। यहाँ पर इसी जगह पे जो तेंदुआ कल दिखाई पड़ा, ठीक इसी ये घर बने हुए हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा दिखा दें। ये घर बने हुए हैं और यहीं पे जो लोग हैं वो 2 परिवार यहाँ पे रहते हैं। गांव के बाहर थोड़ा जंगल का इलाका है, यहाँ पे रहते हैं। और अभी हम जहाँ पर आपको दिखाए थे कि हैरो के पास जो है तेंदुआ देखा गया है, कल रात 8 बजे देखने का जो दावा है वो ग्रामीण कर रहे हैं। 2018 में इसी जगह पे और जो हैरो है वहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है, उसमें गाय की बछिया बंधी हुई थी, उसको निवाला बना करके जो है तेंदुआ इस रास्ते से निकल रहा था और इस कुएं में गिरा था। आपको दिखा रहे हैं ये वो कुआं है जिसमें तेंदुआ जो है वो गिरा हुआ था। और तब ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस विभाग में सूचना दी और रात भर तेंदुआ इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी था उसी में पड़ा रहा। सुबह करीब दोपहर के आसपास उसको लखनऊ की टीम रेस्क्यू के लिए आई और उसको रेस्क्यू करके वो अपने साथ लखनऊ लिए चली गई थी। हालांकि उस समय भी कोई ऐसी कोई दुर्घटना उसने नहीं की थी, किसी ग्रामीण पर उसने हमला नहीं किया था। तो इस बार भी तेंदुआ 2-3 दिनों से देखा जा रहा है, जैसा कि ग्रामीण दावा कर रहे हैं। और वन विभाग की जो टीम है वो भी कॉम्बिंग कर रही है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये प्रश्न चिन्ह जरूर है, शंका जरूर है कि है कोई बड़ा जानवर, जो ग्रामीण दावा कर रहे हैं। तो आते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, रात में थोड़ा रुकते भी हैं। और तो आज भी टीम आई थी और ये जो कुआं है इसमें पिछली बार 2018 में तेंदुआ गिरा था और उसके बाद करीब
6-7 साल बाद फिर तेंदुए की क्षेत्र में आमद हो चुकी है। बाघ के खौफ से लोग सो नहीं पा रहे हैं। हम सीतापुर के महमूदाबाद के खाफा की बात कर रहे हैं। खाफा गांव पड़ता है, वीरान सुनसान नहर के किनारे पड़ता है ये गांव। 21 अक्टूबर 2018 को सेम जगह पर था, 2017 को सेम जगह पर कुएं के अंदर एक तेंदुआ मिला था जिसे जाल में बांधा गया था। और दावा तो ये भी है कि 3 दिन से एक खूंखार तेंदुआ आसपास घूम रहा है, जिसके पगचिन्ह जिस खेत में खड़ा हूँ वह भी है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उनको देखा भी है और साथ ही साथ वन विभाग की टीम के सामने तेंदुआ निकला भी है और भागा भी है। क्या है पूरी घटना बाइट्स में आपने देखी। आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे यहाँ पर बहुत ही बड़ा खेत पड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है, जिसमें अगर कॉम्बिंग की भी जाए तो करना बेहद मुश्किल होगा। ठीक पीछे गन्ने का खेत आप देख रहे होंगे और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको बता दें कि एकदम सुनसान वीरान आदमी है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी ऐसे में ग्रामीणों की, उनकी हिम्मत की कि देखिए अकेले वो अभी भी अपनी खेती कर रहे हैं, फावड़े से अपने खेत को सही करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय संवाददाता उपस्थित हैं। तो धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जितेंद्र जी बताइए कि क्या हालात हैं, कब यहाँ पर ये बात आपने सुनी, फिर रात में सुनने को आया कि यहाँ पर तेंदुआ निकलता है, क्या कुछ कहेंगे? अर्पित जी आपको बताएं, कल जानकारी मिली यहाँ पे कि सियार को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है और तो रात में यहाँ पर वन विभाग की टीम भी मौजूद थी और ग्रामीण वहाँ पर आग जलाए बैठे हुए थे। तभी बताया जाता है कि कुछ लगभग 50 मीटर की दूरी पर कुछ आहट होती है तो एक जो ग्रामीण हैं वो टार्च जलाते हैं और वहाँ पर मौजूद 7-8 लोग प्लस 2-4 वन विभाग के कर्मी भी मौजूद थे, उन्होंने भी देखा। हालांकि अभी वो लोग यहाँ पे आए नहीं हैं, नहीं तो हम उनसे भी जानकारी करते कि आपने देखा उस टार्च की रोशनी में उस तेंदुए को। और तो इस समय जो ग्रामीण हैं थोड़ा दहशत में हैं। हालांकि क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है यहाँ पे, तो लोग अपना अपना काम करते हैं। रात में उनको ज़्यादा डर लगा रहता है। और आपको बता दें 2018 की बात है, यहीं से कुछ दूरी पे जो ये घर बना हुआ है, धनी राम की बछिया को, गाय को शिकार बनाया था तेंदुए ने। बाद में जब भागा तो पास में ही एक कुआं था, उसमें वो गिर गया। वन विभाग क्षेत्रीय जो महमूदाबाद लगता है क्षेत्र और लखनऊ की टीम आई, उसको रेस्क्यू किया। बाद में उसको कहीं ले जा रहे थे, पता चला कि काफ़ी ज़्यादा पानी में देर तक पड़ा रहा, अतः वो बच ना सका, ऐसी जानकारी हम लोगों को। दादा रात में जब सोते हो तो डर नहीं लगता है? लगता कहने डर। तेंदुआ देखे हो? हाँ देखे नहीं का। कहाँ देखे हो? सड़क पर। सड़क पर कब देखे हो? कल रात। डर नहीं लागत है लेकिन क्या करा जाए, तब भी अकेले खेतों काम कर रहे हो? तो किसानी को करेगा डराई। अगर तेंदुआ आ गया क्या करोगे? भाग जा बोल का। भाग जाओगे, तेंदुए की रफ्तार आपसे तेज होती है। खैर कोई बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे? पहले भी यहाँ पे तेंदुए का खौफ कुछ साल पहले आया था, आज फिर आ रहा है। रात में सोते होंगे डर लगता होगा, बाहर जाते होंगे डर लगता होगा। डर तो लगता कैसे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं दिल को? मजबूत है इतना कही थे, अब कहाँ तक डरावा जाए। क्या नाम है आपका? सिरन्नत। तो सुन रहे हैं कि रात में यहाँ पे अचानक से तेंदुआ भी निकला और वन विभाग की टीम भी थी और कहीं जंगलों में छुप गया। हाँ इधर खलिया गौरा खाले खाले। कितने दिन से यहाँ पे तेंदुआ का खौफ है? कम से कम 3 दिन हो गए हैं। देखे हो तेंदुआ? हाँ कल दिखाना है। देखे हो? हाँ। कितना बड़ा होगा तेंदुआ? कितना बड़ा रहा? कितना बड़ा? 2-2.5 फुट का। 2-2.5 फुट का। तो वन विभाग की टीम क्या कॉम्बिंग वगैरह कर रही है यहाँ पे? नहीं आवत तो है। आती है? हाँ आवत तो। अच्छा। तो दादा रात विरात जो है क्या कोई निकलता नहीं है? क्योंकि लाइट भी हमको लगता है वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, लाइट्स भी नहीं लगी हैं, सब एकदम सुनसान वीरान है। कैसे क्या करेंगे? कब तक की ऐसे दे और क्या करा जाए? कैसे का सर, अब डरते तो बहुत है। दो दिन हो गए, 2 दिन से सोए नहीं है। ठीक, अब क्या करें? अब जो वन विभाग वाले कल कम से कम 20 लोग ने देखा है। वन विभाग वाले कहते हैं हमने देखा नहीं है, जबकि उनके लगभग 50 मीटर दूरी थी, 50 नहीं कम की दूरी थी, तब भी तेंदुआ निकला। करीब 5 मिनट का समय दिया उसको, सब
मतलब मुंह तिक्का सब कुछ उसका दिखाई दिया, बढ़िया साफ, ठीक। फिर भी कहते नहीं देखा, उनके सामने से निकला और सबको कहते। अच्छा, सब सामने से निकला। हाँ। तो क्या आपने देखा तेंदुआ? हमने देखा और सुनंदन ने टार्च लगाया। पक्का तेंदुआ ही था? तेंदुआ था, तेंदुआ। एक बार में 2 बार हमने देखा, कल देखा, परसों भी देखा सियार को पकड़े हुए। कल कहाँ देखा, परसों कहाँ देखा? कल सड़क पर यहाँ देखा, घर के दक्षिण साइड में, और परसों देखा यहाँ गन्ना में, घर के उत्तर है, यहाँ गन्ना में सियार को पकड़े हुए। सियार को पकड़े। क्या हाँ। नाम है आपका? कमलेश कुमार मौर्य। यही खाफा के ही निवासी है? हाँ, खाफा के निवासी। ठीक है। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आज पास में आ जाइए जितेंद्र जी। क्या लगता है, किस तरीके से वन विभाग की तैयारी है? क्या आपकी अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत हुई है? और आगे कैसे, बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी उलझन कैसे सुलझेगी? ये वन विभाग से कुछ फ़ोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कोई मीटिंग में होना बताया है। बाकी जो यहाँ पर आज, अगर कल तो थे वन विभाग के कुछ लोग, लेकिन आज अभी लगभग करीब दोपहर का समय हो रहा है, अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। और जब तक ये ज़्यादा और दिखाई पड़ने लगेगा, अगर इसको पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं ज़्यादातर गन्ना लगा हुआ है, जितना जल्दी गन्ना समाप्त होगा उतना जल्दी वो आपको दिखाई देगा। तो जब तक इसकी बेहतरीन तरीके से काम्बिंग नहीं की जाएगी, तब तक इसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। और जिस प्रकार ये दिखाई दे रहा है दिन और रात में, उस हिसाब से कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग उधर आते हुए दिख रहे हैं। ये ग्रामीण है या कौन? ग्राम प्रधान मौके पर आ रहे हैं। ग्राम प्रधान से भी हम लोग जो है जानकारी साझा करेंगे, अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। आप लोग नज़र गड़ाए रखिए, क्योंकि कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। क्षेत्र में तेंदुआ निकला है और तेंदुआ से सब यहाँ पर खौफजदा हैं। आसपास के लोग भी अवेयर रहे। आपके आसपास के लोग जो जानने वाले हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। चलिए, पिछली बार जो सन 2018 में तेंदुआ निकला था, वो कुएं में एकाएक गिर गया था, जिससे उसको पकड़ पाना बहुत आसान हो गया था। लेकिन ये तेंदुआ अभी ना कुएं में फंसा है, ना किसी जाल में फंसा है, ना कहीं फंसा है, अभी घूम रहा है। और लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी आगे देखना होगा कि आखिर इसमें आगे क्या कुछ बड़ी बात निकल के आती है, कैसे ये समस्या जो है इसका हल निकल के आता है। ग्राम प्रधान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम ग्राम प्रधान जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि 2018 में एक बार तेंदुआ निकलता है, फिर एकाएक लोगों के बीच में डर और खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। क्या व्यवस्था है प्रधान जी, क्या कुछ जानकारी देंगे? कुछ नहीं, अभी 2 दिन से इधर दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले खाफा में भी दिखाई दिया था और महुआराड़े में भी दिखाई दिया था, सूचना मिली थी। लेकिन कल तो वन विभाग की टीम ने भी देखा है, लेकिन उनको लग रहा था कि हाईलाइट ना होने पाए। अच्छा, मामला मतलब मुद्दा हाईलाइट ना हो, मेहनत कम हो। उनकी भाषा यही थी कि हाईलाइट मत करो, कहीं फंसेगा तो मिलेगा, नहीं फंसेगा तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से लाएंगे, ये चीज़ है। काफ़ी देर तक रुके भी थे, सावधानी बरतने के लिए बोले, ये जलाओ वो जलाओ, लकड़ी जलाओ। लकड़ी जलाने के लिए हम छोड़ भी गए थे, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी जलाई भी गई। प्रधान जी क्या नाम लिखते हैं अपना? सत्य प्रकाश मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि खाफा। तो ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ की आपकी व्यवस्थाएं हैं, ग्रामीण कैसे रातों में जग रहे हैं, क्या प्लानिंग है? क्योंकि वन विभाग तो कह रही है कि हमारा, जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि हमारा पीछा छूटे किसी तरीके से, पकड़ गया तो भैया ज़्यादा हाईलाइट मत करो, किसी को पता ना चले। पिछली बार भी आपने देखा होगा, सब बहुत सारे लोग आए थे, अधिकारी भी थे और पब्लिक भी थी। अब की बार भी जो उनका मानना है यही है, पहले दिन आए हैं तो बोल रहे थे कि ये बिल्ली के पद चिन्ह मिले हैं, बिल्ली के पद, जबकि हम दो दिन का मामला है, दोनों दिन हम आए हैं रात में। उनको बिल्ली के चिन्ह लग रहे हैं, हम लोग को तो तेंदुआ दिखा है। तेंदुआ दिखा। रात में क्या व्यवस्थाएं करते हैं, कैसे उजाला करते हैं? बाकी रही व्यवस्था की बात, तो सब लोग अपने परिवार के ही यहाँ रहते हैं और सबको जागने के लिए बोला गया था। तो अब ये तो है नहीं कि बराबर लगातार जागते रहे, 2 रात का मामला है तो थोड़ा जागने में भी दिक्कत होती है, इसलिए हमने लकड़ी वकड़ी व्यवस्था कराई थी जलाने के लिए। काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डाली थी जलाने के लिए, वो जलाई गई हैं, रात भर जलती रही हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल कि यही क्षेत्र क्यों, यहीं पे तेंदुआ, सदरपुर पास में पड़ता है, उसके आसपास भेड़ियों का आतंक, यहीं के थोड़ा दूर पे रुसानपुर कटान और फिर बाघ का आतंक। बार बार मीडिया कर्मियों को इस सरजमी पे आना पड़ रहा है, आसपास आना पड़ रहा है।
बड़ी वजह निकल के आ रही है, क्योंकि चिंता का विषय है। तेंदुआ घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, अभी उस पर कोई भी लगाम नहीं लग सका है। दिक्कत यह है, सब वन विभाग या हो या कोई दूसरे विभाग हो, सब फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगे रहते हैं। फोटो खिंचवाओ, डालो, काम खत्म। कि हाँ, हम आए थे मौके पे, हमने काम किया, ऐसा कुछ? बस हाँ, यही है, बस फोटो खींच के चले गए थे तुरंत। हम लोग व्यवस्था में अपनी लगे रहे कि जागते रहिए, बाकी लकड़ी वकड़ी व्यवस्था कराए, वो अपनी फॉर्मेलिटी। वो देखिए टाइम कितना हो रहा है, 12:14 हो रहा है, और 12:14 पे अब शायद मुझे वन विभाग की टीम उस ओर से आते हुए दिख रही है। अब उनका क्या तरीका होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या उनकी व्यूह रचना होगी जानवर को पकड़ने के लिए, वो भी अपडेट देंगे। आप हमारी आई इंडिया पर बने रहें। जितेंद्र जी के साथ में मैं अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला, आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।